नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस समारोह में कांग्रेस कार्यालय में इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में कांग्रेस का चरखा अंकित तिरंगा का जिलाध्यक्ष कुमार भानु प्रताप ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद तिरंगा मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने भाग लिया और खगड़िया शहर के कई मार्गों से गुजरते हुए दिखाई दिए। तिरंगा मार्च जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया पहुंचकर गोष्ठी में तब्दील हो गया। अपने संबोधन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गड्डू पासवान ने कहा कि आज कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस पर मौजूद सभी कांग्रेसियों को बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी के देश के प्रति योगदान पर चर्चा करते हुए पासवान ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका काफी सराहनीय रही। छत्तीसवीं स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो उस समय गठन और स्थापना हुआ था, देश की आज़ादी के लिए हुआ था। आज हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि देश में जो बहुरूपीय का सरकार बन गया है और देश को विभाजन करने वाली जो सरकार है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस और इस दौरान कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यालय परिसर में कांग्रेस का चरखा अंकित तिरंगा का जिलाध्यक्ष कुमार भानु प्रताप ने वहां पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद तिरंगा मार्च भी निकाला गया। तस्वीरें आप देखिए। क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस आज के दिन और कांग्रेस पार्टी के देश के प्रति योगदान पर चर्चा की गई। गड्डू पासवान ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका काफी सराहनीय रही है। खगड़िया की ये तस्वीर और कांग्रेस पार्टी ने जो देश में योगदान दिया उसी पर आज के दिन चर्चा की गई। कई जगहों पर जिक्र किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर देश भर में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने भी स्थापना दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की। इस दौरान नेताओं ने पदयात्रा की शुरुआत कांग्रेस भवन से अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर की। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राजभवन पहुंचे। पुराने कांग्रेसियों को शॉल दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। अभी बाकी है ना समय, हमारा अभी बाकी है ना समय, बाकी खत्म तो हो नहीं हो गया। हमने घोषणा पत्र 5 साल के लिए बनाया है कि 1 दिन के लिए बनाया है, ये बता दीजिए। आप समझिए बात को समझिए। कोरोना से बड़ी असर हुआ। पूरा अमेरिका जैसा देश, अमेरिका का अर्थव्यवस्था हिल गया है। आप मजाक मत समझिए कि कोरोना का बहाना नहीं है, कि सच्चाई है महोदय। कोरोना सच्चाई है। कोरोना से जो दिक्कतें हुए हैं, अब अगर सरकार में कभी मेरे ऑफिस में आइए तो दिखा दूं मैं किस तरह से कोरोना वित्तीय संकट में चले गए। खामी है उसको दूर करेंगे और दूर करके हम उस व्यवस्था में यदि कहीं पर जनता को परेशानी हो रही है, जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम ना आंकड़े छुपाने पर विश्वास करते हैं, ना हम अपनी कोई बात ऐसी कहना चाहते हैं जिस बात से जो है भविष्य में हमारे ऊपर लोग प्रश्न उठाएं। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं और हमारी सोच जो है बिल्कुल प्रगतिशील सोच है। तो अर्थव्यवस्था हमारे पास है। जब से जीएसटी का प्रावधान हुआ है तो केंद्र के स्तर पर करों का संग्रह डायरेक्ट वहाँ किया जाता है, फिर राज्य के हिस्सों को दिया जाता है। मैं विपक्ष से कहूँगा, केंद्र में आपकी सत्ता है और यहाँ के जो 12 सांसद हैं जो जनता की आवाज़ बन के गए हैं कि क्या इस कोरोना काल में झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं होना था? क्या बिहार में चुनाव है तो माननीय प्रधानमंत्री वहाँ आके कहते हैं कि मेरी सरकार सत्ता में आई तो कोरोना का वैक्सीन हम फ्री में देंगे? क्या झारखंड के लोगों ने मोदी सरकार में योगदान नहीं दिया था? कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश भर में इसे धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। रांची में तिरंगा यात्रा निकाला गया
और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश भी की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेतागढ़ जिंदाबाद के नारे लगाए। अभिनव कुमार संवाददाता फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस का देश भर में धूम देखी जा रही है, रांची में भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। अभिनव। बिल्कुल सागर, जिस तरीके से तैयारियां थी और तैयारियां मुकम्मल देखी गई और खासकर हम नेशनल स्तर की भी बात कर ले तो नेशनल स्तर पे भी जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे वहां पे उन्होंने अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया। अगर हम प्रदेश स्तर की बात कर ले तो प्रदेश स्तर में जो तैयारियां की गई थी वो तैयारियां देखने को मिली, जहां पर आज के दिन पैदल यात्रा भी निकाला गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जितने भी प्रदेश के बड़े नेता थे, चाहे वो हम बात कर ले रामेश्वर उरांव की बात कर ले, बादल पत्रलेख की बात कर ले, बन्ना गुप्ता की बात कर ले और भी विधायक जो कांग्रेस के थे वो सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे आज के दिन। और ये पैदल यात्रा निकाली गई थी। पहले कांग्रेस भवन में तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के बाद जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है पैदल यात्रा निकालकर राजभवन तक गए। राजभवन में सारे जो कांग्रेस के नेता है वो एकजुट हुए, सभी को बारी बारी से भाषण करने का मौका भी मिला। और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, और चूंकि अब हेमंत सोरेन का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और कांग्रेस सहयोगी पार्टी है, तो कांग्रेस ने भी अपना जो काम किया है और सरकार कैसे काम की है उसके भी व्याख्यान की गई। तो कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ा ही अच्छा दिन रहा कांग्रेस के लिए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता है प्रदेश के और जो कार्यकर्ता है जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं, उनको सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ यह इम्पोर्टेंट रहा कि जो ताना भगत है, ताना भगत को भी कंबल देके स्वागत किया गया मंत्री की तरफ से, रामेश्वर उरांव की तरफ से भी स्वागत किया गया। यूँ कह सकते हैं कि तैयारियां बड़े जोरों से थी और आज वो देखने को मिला। तिरंगा यात्रा निकाली गई और वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया और कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही अच्छा दिन रहा कांग्रेस का। और इतिहास भी बताया गया कांग्रेस का क्या रोल रहा है और कैसे कांग्रेस लोकतंत्र को मजबूत करने में आगे काम करेगी, इसकी भी चर्चा की गई। सागर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। स्थापना दिवस पर देश भर में धूम आज के दिन देखी गई और तिरंगा यात्रा भी निकाला गया और खुशी का माहौल आज के दिन देखा गया। कृषि कानून को लेकर जहां देश भर के किसान एकजुट होकर कृषि कानून के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं झारखंड में भी अलग अलग दल और संगठन के आंदोलन किसानों के समर्थन में उतर आए। जगह जगह विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले ने 1 दिवसीय धरना दिया और किसानों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। कई सरकारी संस्थाओं को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, तो अब किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में वे किसानों के साथ खड़े हैं। यह कार्यक्रम हमारा एक तरह जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि देश की जो हुकूमत जो चला रही है केंद्र में, भाजपा की हुकूमत, राज्यों में उनकी हुकूमत, वहाँ पर लोकतंत्र का जो अधिकार है, लोकतंत्र का एक खतरा है, उसकी आवाज़ पहले से गूंज रही थी, चाहे वो एसपी हो, एसपीआर हो, इसके सवाल पर सवाल पर धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। हम संविधान के पक्ष में थे, संविधान की मूल आत्मा है उसको विनष्ट नहीं किया जाए। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की पीएम की घोषणा। घोसौरी प्रखंड में भ्रष्टाचारियों की भीड़ चढ़ गई। इस प्रखंड में सभी डीलरों ने गरीबों का फ्री अनाज खुद ही निकल लिया। वहीं गरीबों को अनाज नहीं मिलने पर कई पंचायतों में हंगामा भी हुआ और प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में नवंबर महीने का मुफ्त अनाज काला बाजार में बेच दिया गया। उधर ग्रामीणों में आक्रोश को देखते हुए घोसवारी अंचलाधिकारी उमेश शर्मा ने शिकायत की गहन जांच की और डीलरों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। वहीं अधिकारियों के कड़े तेवर से कई डीलरों पर गाज गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। तिरमाहान पंचायत में तिरमाहान गांव के 2 डीलर छोटन पासवान एवं दीक्षा कुमारी के द्वारा आम उपभोक्ता बिहार के जो सरकार के द्वारा राशन देने का जो घोषणा किया था कि जून से नवंबर माह तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, कोरोना महामारी को मद्देनजर देखते हुए, तो नवंबर माह का गल्ला जो आया उसमें सभी उपभोक्ता को मात्र 1 गल्ला दिया जाता है कि जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है पैसा पर वो गल्ला देता है, और जो फ्री का गल्ला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन
वो किसी भी उपभोक्ता को नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में हमें पब्लिक पिटीशन मिला था, जांच करने के लिए मैं पब्लिक पिटीशन के आधार पर गया, वहाँ पे स्थानीय लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के उपरांत ये पाया कि कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को राशन दिया जा रहा था। फ्री का राशन कार्ड वाला संदर्भित जो था उसमें भी हमने बात किया कि क्या आपको मिला है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हुआ है। तो हमने उनसे, जो डीलर थे, संबंधित डीलर थे, उनसे ये बात कही कि आप जिनको भी राशन वितरण करना है दोनों ही राशन वितरण कीजिए, और उनको बता दिया है। और इस संदर्भ में हमने उनसे एक स्पष्टीकरण भी पूछ लिया है। और गढ़वा में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब पीएम मोदी ने मन की बात में गढ़वा के एक शख्स का जिक्र किया, और देखते ही देखते वहां पर तमाम नेता पहुंचने लगे। सभी ने बधाई दी और सभी ने वहां पर सम्मानित भी किया। उसी पर वीआईपी न्यूज आपको दिखाता है ये रिपोर्ट। संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बेड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। मोबाइल पर पीएम के मन की बात सुनते हैं ये हीराराम कोरवा के पिता। कौन जानता था कि इनका लड़का अचानक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। होगा भी क्यों नहीं, एक विलुप्त जाति का आदिवासी लड़का हीरामन, जिसने 12 वर्षों की कठिन तपस्या कर आदिवासी जनजातीय भाषा का एक 4000 शब्द का एक पुस्तक ही लिख डाली, जिसमें इस जाति का हर वो शब्द है जो अब इस किताब कोरवा शब्दकोश के माध्यम से पूरी दुनिया जान सकेगी कि इनकी भाषा क्या है और ये चाहते क्या हैं। हालांकि इस शब्दकोश को तैयार करने के दौरान कई कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज के लोग नहीं जानते थे कि उनकी भाषा को बाहरी दुनिया के लोग जाने। इसी बीच हीरामन को साथ मिला अपने एक दोस्त मणिकचंद कोरवा का, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पत्नी भी अपने पति की इस उपलब्धि पर काफी उत्साहित है। मणिकचंद ने बताया कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, गदगद महसूस हो रहा है, क्योंकि मन की बातें में जो प्रधानमंत्री जी रखे हैं, यह सुनकर मुझे एक गौरवपूर्ण हासिल मिल रहा है। जैसे कि लोग पिछड़े लोगों को पुकार रहे हैं, नाम दे रहे हैं, और जो विलुप्त है उसको जगाने का प्रयास भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए लाखों करोड़ धन्यवाद है। हीरामन की बात पीएम मोदी ने जैसे ही अपने मन की बात में कही, गढ़वा जिला खुशी से झूम उठा। बीजेपी नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही समाज सेवी भी पुलकित दिखाई दिए। देखते ही देखते जंगली और पथरीली इलाकों से गुजरते हुए कई समाजसेवी और नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके दरवाजे पर पहुंचने लगी और सम्मानित करने वालों की होड़ सी मच गई। जो कोई भी हीरामन के घर पहुंचा, वहां हीरामन कोरवा का सम्मान किया गया। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी जगह के लिए भाषा की बड़ी उपयोगिता है, और आप सब भी देख रहे होंगे, चाहे भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी हो, आजकल शब्दकोश को ठीक से नहीं बोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और वैसे समय में जो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके बोलने वाले की संख्या ज़्यादातर देहात क्षेत्र में है, वहाँ भाषा का शब्दकोश तैयार करना, यह हम कह सकते हैं कि हथेली पर दूब जमाने के बराबर है। कहावत हम लोगों के यहाँ, हमको लगता है कि उतना मेहनत हीरामन जी द्वारा किया गया है। पलामू सांसद बीडी राम ने हीरामन कोरवा की पुस्तक को एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए उन्होंने भी काफी मेहनत की। उन्होंने पीएम मोदी जी को इसके लिए ट्वीट कर हार्दिक बधाई दी। वहीं जिले की डीसी ने भी हीरामन कोरवा को जिला स्तर और राज्य स्तर पर सम्मानित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये जिले के लिए गौरव की बात है। देश में कई ऐसी आदिवासी जातियां हैं जो आज विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हैं, लेकिन उन्हीं विलुप्त जातियों में कोरवा जाति के युवक का यह पुस्तक एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, जिसे सांसद की पहल पर पीएम मोदी जी के एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने का काम किया। अब देखना होगा कि सांसद की पहल कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वैसे बिहार सरकार कितना भी कह ले कि हमने विकास की दरिया बहा दी और सड़क, बिजली और पानी की समस्या से बिहार को मुक्त कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला बाढ़ की रैली ग्राम पंचायत का है, जहां पर 16 लाख की लागत का नल जल योजना जिस तरह से आप देख रहे हैं 16 दिन
लाख रुपया सरकार का खर्च हुआ है, इसमें 16 दिन पानी जनता नहीं पिया। वजह नीतीश कुमार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और क्या। नीतीश कुमार के डायरेक्ट पैसा जाता है, देता है सांसद ललन सिंह के थ्रू जाता है नीतीश कुमार के। मतलब सरकारें भ्रष्टाचार एकदम नीतीश कुमार भ्रष्ट है, नोट निचला पदाधिकारी तो उसका बेचारा निचला पदाधिकारी। हेमंत सरकार की 1 साल पूरा होने के मौके पर पुस्तकालय मैदान में विकास मेला का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियों का लगातार जायजा लिया जा रहा है और जिले के कई लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें वहां पर देखी जा रही हैं। पहली वर्षगांठ पर कल विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य सरकार का 1 वर्ष की उपलब्धि है। उसी के शुभ अवसर पर रांची एवं पूरे सभी 24 जिला में यह विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है। जो सरकार 1 साल कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन किया है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और इसके साथ साथ जो हमारी उपलब्धि है 1 साल में कोविड को मद्देनजर रखते हुए, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीडीसी जयकिशोर प्रसाद ने कहा कि सारी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। साफ सफाई के साथ ही विशेषकर पूरे मैदान और सभी स्टॉलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कार्यक्रम में 40 स्टॉल लगाए जाएंगे और हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां भोजपुर गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए। वहीं इस मामले पर समस्तीपुर एसपी ने संज्ञान लेते हुए बताया कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छानबीन कर रही है। भोजपुर गांव वार्ड नंबर 11 पश्चिम टोला का मामला है, सरायरंजन थाना अंतर्गत। इसमें केदारनाथ झा हैं, उनको कल रात में अभियुक्तों के द्वारा गोली मारी गई है मुर्गी फार्म के अंदर में। उनकी बहू के द्वारा आवेदन दिया गया है, जो उनके बगल की गांव के ही हैं, उन पे जिनसे पुराना ज़मीन का विवाद को लेकर अन्य बिंदुओं पे विवाद चल रहा था, उनके द्वारा गोली मारने और देखने की बात उनके द्वारा प्रकाश में लाई गई है, जिसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है और शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुर्गा फार्म पर अपन गाय के सेवा हुआ क्या बैठल रहथिन तो हाथ पारलखिन रे चाचा हो केदाचा निकल हम छी निकलखिन सीधा गोली फायरिंग करवाला रेस घटना स्थल पर निकल तोरा केना जानकारी मिले? आवाज सुनलखिन, बगल के पड़ोसी से आवाज सुनलिए, दौगलिए, उठलिए, लेके चलिए हॉस्पिटल। राजधानी रांची में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस एंटी क्राइम जांच अभियान चला रही है, जिसके तहत गांव से गुजरने वाले वाहनों का भी जांच किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर राजधानी के खादगड़ा बस स्टैंड और कांटा टोली चौक पर भी वहां पर जाँच की जा रही है। जमशेदपुर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भी कुछ आईएएस आईपीएस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर निकालने का कार्य अब कांग्रेस अब करेगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिससे राज्य के मंत्री मन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख भी वहां पर शामिल हुए। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया, साथ ही 56 पुराने कांग्रेसियों को भी सम्मानित किया गया।
यहाँ पर पहुंच के इतना दिन सेवा किया पार्टी का, आपके ताकत को लेकर के। कौन आपको देखता है कि कौन आपकी बातों गंभीरता से लेता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि आप ही के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस पार्टी आज झारखंड की सरकार में है। बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, हमारे आदरणीय इसका कोई सुखद पहलू निकले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सीमित संसाधनों। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंगलोइया पंचायत के 12 ग्राम में बीती रात 8 की संख्या जंगली हाथियों ने हमला करते हुए 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं कई एकड़ भूमि में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। उधर ग्रामीण जंगली हाथियों को भगाने के लिए अपने स्तर से प्रयास में लगे हुए और लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। गया और हम लोग को जब हल्ला करने के बाद हम लोग पूरा गांव वाला पूरा मसाल और ढोल नगाड़ा लेके साथ में आए, मसाल जलाए, उसके बाद कूदाने का प्रयास किया और रात भर हम लोग यहाँ पर पूरे गांव वाले लोग यहाँ पहरा किए। इन लोग का घर धंस गया, सारा चीज कर दिया। उसके बाद कूदाने में गांव वाला पूरा सहयोग दिया और हम लोग सब पूरे गांव के अगल बगल मसाल जलाए और जला के हाथी को यहाँ से भगाए। हाथी का एक ही मामला है। इधर हम लोग यहाँ थे घर में तो बैल बकरी जानवर सब था, परिवार भी सब थे 5 ठो। तो यहाँ से उधर से आ रहा था तो हम लोग यहाँ से देख के बैल बकरी खोले और निकल गए यहाँ से डर से। उधर से बस्ती में हालत किए और उधर से आदमी दौड़ा, तब यहाँ से सबको लेके ढोल उल सब लाइन के और उसको भगाया यहाँ से। पानी पटा रहे थे हम लोग, तो शाम 6:30 पर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो उधर से आवाज़ आया, हाँ कर रहा था। हम सोचे कि फिर आ गया। 4 महीना पहले 4 महीना से हम लोग धान कर रहा था, हम लोग धान लगल था खेत में, वो खाया। फिर रात में जब गांव में अलग किया, पूरा गांव वाला आदमी आया तो साथ दिया और भगाया। खेती वाला मिलता है कि नहीं मिलता है? और सरकारी आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने जेटली की जयंती पर उन्हें याद किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से आज के दिन पूरे देश भर में उन्हें याद किया गया। कुशल प्रशासक और बेहतरीन इंसान उन्हें बताया गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश में कांग्रेसियों का जश्न मनाया गया। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेसियों ने स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर तिरंगा मार्च भी निकाला गया। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को युवाओं के लिए काम करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने नीतीश कुमार का अब भी पार्टी में स्वागत की बात कही है। तस्वीरें आप देखेंगे जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की जमकर सराहना की गई, तारीफ किया गया। बिल्कुल होगी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और दो मिनट और कांग्रेस को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी है, युवक को रोजगार देने में सफल नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मजबूत होना होगा और हम लोग लगे हुए हैं और पूरे बिहार में इस बार कांग्रेस। आप जानते हैं हमारी स्थापना का सैकड़ों साल से हमारी परिपाटी है कि जिस युग में, जिस कालखंड में जो कांग्रेसी है वो अपने बुजुर्गों को, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करे और उसी ढंग से आगे की कार्रवाई भी करे। आज हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर हम चले हैं। और आज हमारा नेता राहुल जी ने इधर सालों से जिस दृढ़ता के साथ किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मजदूरों के लिए
संघर्ष किया गरीब गुरबा का, उस संघर्ष के हम साथी बनेंगे और दृढ़ता से उस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। और अब खबर राजधानी से, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर हिंदू पुत्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू पुत्र संगठन के प्रचारक नागेश सम्राट को फुलवारी शरीफ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार किया गया था। आज 1 साल होने को है, लेकिन उसकी रिहाई नहीं हुई, जिसके विरोध में हिंदू पुत्र संगठन ने बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नागेश की रिहाई की मांग बीजेपी से की गई। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।